ओरे मुरलिया वाले ओरे संवरिया प्यारे ओरे मुरलिया वाले ओरे संवरिया प्यारे, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। कठपुतली है तेरे हाथ की, हम कठपुतली है तेरे हाथ की, हम कठपुतली है तेरे हाथ की, हम कठपुतली है तेरे हाथ की। चाहे तो जैसे न चाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। ओरे मुरलिया वाले ओरे संवरिया प्यारे, ओरे मुरलिया वाले ओरे संवरिया प्यारे, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम तो है मुरली तेरे हाथ की, हम तो है मुरली तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, तेरे हाथ की। और है गोविंद, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तुझे से बचा ले मुरलिया वाले, ओरे मुरलिया वाले ओरे संवरिया प्यारे, ओरे मुरलिया वाले ओरे संवरिया प्यारे, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले। हरि बोल। हे प्रभु, जब मैंने लोगों से कहा कि मैं तो भगवान का हूं, तो लोगों ने मुझे पागल घोषित कर दिया, और लोगों ने इतना पागल घोषित करा, कई लोगों ने बहुत अपशब्द कहे। मैं तो कहता हूं कि इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लक्ष्य हैं, इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लक्ष्य हैं। अरे इन्हें पागल ही रहने दो, पागल ही अच्छे हैं। ओ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मेरे अपने हुए हैं बेगाने, मेरे अपने हुए हैं बेगाने, मेरे अपने हुए हैं बेगाने। अब तू मुझे अपना ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, ओरे मुरलिया वाले ओरे संवरिया प्यारे, ओरे मुरलिया वाले ओरे संवरिया प्यारे, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बोले मुरली मनोहर घनश्याम की, भंडूरे महादेव की। जब विदुर जी को पता लगा कि भगवान ने उन्हें याद किया,
श्री उद्धव जी ने कहा कि आप हरिद्वार जाइए और मैत्रेय मुनि आपको संदेशा सुनाएंगे। विदुर जी भागे भागे मैत्रेय मुनि के पास आए और उनसे हाथ जोड़ करके पूछा, हे प्रभु, ये जीव सुख क्यों चाहता है? बोलो राधे राधे। देखो, ये सभी का प्रश्न है कि हम लोग सुख क्यों चाहते हैं। किसी से पूछो भाई साहब पैसा क्यों कमाओगे? बोले सुखी रहेंगे। बोले घर क्यों बना रहे हो? बोले थोड़ा सुख मिल जाए। तो सुबह से लेकर शाम तक जितना काम करते हैं किस लिए करते हैं? सुख पाने के लिए, सुखी हो जाए। तो बताओ, सही सही बताना, आप सुखी रहते हो? नहीं रहते ना? कोई ना कोई दुख लगा ही रहता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि महाराज, इस संसार में तो सुख का तो भ्रम है, सुख तो है ही नहीं, दुख का महान दलदल है। इस संसार का नाम क्या है? दुखालय। क्या नाम है? दुख आलय का मतलब होता है दुख का घर। सीधी सी बात है। पुस्तकालय का मतलब क्या होता है? पुस्तक का घर, जहां पुस्तक मिले। और भोजनालय का मतलब होता है जहां भोजन मिले। ऐसी जो इस संसार है, यहाँ दुख ही दुख है। और हम क्या ढूंढ रहे हैं? सुख। चलो सही बात बताओ, आप किसी किताब वाले की दुकान पे जाओ और आप कहो कि महाराज एक काम करो, मुझे जरा गर्मा गर्म समोसे दे दो, तो किताब वाला समोसे देगा आपको? बताओ, हाँ ना तो कहो। नहीं देगा ना? क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसके पास समोसे नहीं, किताब है। क्यों? उसकी दुकान किस चीज की है? किताब की। आप किसी मिठाई वाले के यहाँ जाओ और जाके दो, भैया एक काम करो, जरा मुझे गीता की किताब दे दो या रामायण की पुस्तक दे दो। तो मिठाई वाला कहेगा, मेरे भाई तेरी बुद्धि खराब है क्या? अरे यहाँ मिठाइयाँ मिलती हैं, यदि किताब लेना है तो पुस्तकालय जाओ। ऐसे हम लोग हैं। हम लोग इस संसार में जो दुख का घर है, यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं? सुख। और सही पीछो सबको दुख है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी तो केवल राम के दास। किसी को तन का दुख है, किसी को मन का दुख है, किसी को धन का दुख है। जरा अपने आसपास नजर घुमाना। कोई कोई व्यक्ति होता है, उसके पास धन भी है, अच्छा परिवार भी है, लेकिन उसका शरीर बीमार पड़ा है। उसके पास नाना प्रकार के व्यंजन रखे हैं, लेकिन वो खा नहीं सकता। यदि आप उसे कहोगे भाई साहब, अरे कैसे आदमी हो, अरे कुछ खाओ, तो कहेगा नहीं भाई साहब, डॉक्टर ने मुझे मना कर रखा है। अब देखो ये व्यक्ति दुख के पास कैसे जाता है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति पैदल चला जा रहा था। कैसे? पैदल पैदल चला जा रहा था। तो जैसे जा रहा था, उसके बगल से एक साइकिल वाला गुजरा। उसने कहा, हे भगवान, तूने मुझे क्या दिया? कम से कम एक साइकिल तो दे देता, ताकि मैं चलाए लेता, जल्दी पहुंच जाता। भगवान की कृपा से उसे साइकिल मिल गई। जब साइकिल मिली तो साइकिल पा करके बड़ा आनंदित हुआ। वाह, साइकिल मिल गई। एक दिन की बात है, दोपहरी के समय था, साइकिल चलाता जा रहा था, पसीने से लथपथ था। बोलो राधे राधे। विशिल आ रही है, बोलो राधे राधे। तो साइकिल चलाते जा रहा था, तो मन में साइकिल जब पाया 2-4 दिन खुश रहा। और उसके बाद क्या हुआ? दोपहरी में गर्मी का समय, पसीने से लथपथ था, इतने में एक मोटरसाइकिल वाला गुजरा। तो मन ही मन बोला कि हे भगवान, तूने दिया तो क्या दिया? अरे मोटरसाइकिल देता तो आराम से बैठता और एक्सीलेटर देता, हवा खाता, बढ़िया जाता। तो जो साइकिल उसे सुख दे रही थी, अब क्या देने लगी? क्या दे रही है? दुख दे रही है। अब फिर मोटरसाइकिल पाया तो बड़ा प्रसन्न हुआ, टिक्का लगाया, माला चढ़ाई, फूल चढ़ाया, नारियल तोड़ दिए, नींबू काट दिया। क्यों? बोले भैया मोटरसाइकिल आई है, अपनी कमाई की खरीदी। और मोटरसाइकिल चलाने लगा, पूरे गांव में नाच नाच के घूम घूम के दिखा था।
एक दिन की बात है कि बारिश हो रही थी और कहीं रिश्तेदारी से आ रहा था। इतने में क्या हुआ, उसके बगल से 4 व्हीलर वाला आया और छींटा मार के गया। सोई बोला, ये भगवान तूने क्या दिया, अरे कम से कम कार तो देता, ये भीगता तो न, मैं इतनी बारिश में भीग रहा हूं। अब जो मोटरसाइकिल उसे सुख दे रही थी, क्या दे रही है, दुख दे रही है। अब उसका ध्यान कहां चला गया, कार पर। कार, भगवान की कृपा उसे कार मिल गई। जब कार मिल गई, खूब घूमा रिश्तेदारी में, देखो देखो हमारे लौंडे ने दिलवाया, अरे पूरे रिश्तेदारी में दिखावे घूम घूम के। एक दिन की बात है, कहीं जा रहा था, जाम में फंस गया, भरे जाम में। तो ऊपर से देखा कि जहाज जा रहा था। उसने कहा, क्या जिंदगी थी भगवान, अरे मौत इनकी जो ऊपर हवा में उड़ जावे, हम कहा कार में फंसे पड़े जाम में। अब जो गाड़ी उसे सुख दे रही थी, क्या दे रही है, भगवान की कृपा, उसका काम बढ़ा और जहाजों में यात्रा करने लगा। जहाजों में यात्रा करने लगा, लेकिन उसकी तबीयत खराब हुई। जब उसकी तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने कहा, मेरे भाई तुझे डायबिटीज है, सुबह सुबह पैदल घुमा कर नहीं मर जाएगा। अब बताओ, ये पैदल चल रहा था, इसे रहा नहीं गया। अब डॉक्टर ने इसे बता दिया कि पैदल चला कर, ये जहाज वहाज किसी काम की नहीं है। तो दुख का जंजाल मूल ले लिया। किसके भ्रम में था, किसी सुख मिलेगा, लेकिन सुख मिला नहीं। इसलिए संसार क्या है, दुखालय है। बोलो राधे राधे। बोले महाराज, अभी संसार इतना बड़ा विचित्र है, तो भगवान ने इसकी रचना कैसे करी। बोले, जब संसार में कुछ नहीं होता है, सर्वत्र जल ही जल रहता है, तो एक बड़ के पत्ते पर भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। वो बड़ का पत्ता देखते देखते शेषनाग बन जाता है। और भगवान विष्णु जो बालक स्वरूप में होते हैं, देखते देखते प्रभु का विशाल रूप होता है। और भगवान जल में शयन करते हैं, इसलिए उनका नाम पड़ता है नारायण। बोलो नारायण भगवान की। और नारायण की नाभि से कमल निकलता है, और कमल के पुष्प पर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। और ब्रह्मा जी जब प्रकट होते हैं तो अपने चारों तरफ देखते हैं, को हम, मैं कौन हूँ, मेरा पिता। और यहाँ ढूंढने के लिए उस कमल की नाल में प्रवेश करते हैं। जब कोई नहीं मिलता तो आ करके बैठ जाते हैं। तो प्रकृति इशारा करती है, ब्रह्मा जी यदि तुम्हें जानना है तुम्हारा पिता कौन है तो तपस्या करो। तो ब्रह्मा जी ने तपस्या करी, भगवान प्रकटे, भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा जी आप सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने लगे तो सबसे पहले 4 ऋषियों को उत्पन्न किया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इनसे बोले, मेरे बालकों सृष्टि की रचना करो। तीनों ने साफ मना कर दिया, देखो महाराज अपने घर गृहस्थी के चक्कर में नहीं पड़ना, अपने तो भगवान का भजन करेंगे। हमने बहुत घर गृहस्थी वालों को देखा रोते रहने। बोलो राधे राधे। इसलिए घर गृहस्थी के चक्कर में नहीं पड़ना। ब्रह्मा जी को क्रोध आया और श्राप दे दिया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम हमेशा बालक ही रहोगे। चारों बड़े प्रसन्न हुए, महाराज अच्छी बात है कि हम हमेशा बालक ही रहेंगे, अगर बड़े होंगे तो हमारे मन में पाप आएगा। तो जब ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो उनकी भ्रुकुटी से भगवान शिव का उत्पन्न हुए। भागवत के अनुसार भगवान शिव उत्पन्न हुए। जब शंकर भगवान उत्पन्न हुए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे शंकर तुम सृष्टि की रचना करो। शंकर बाबा बोले, अभी लो। तो भूत प्रेत पिशाच सब रचना करने लगे। अब चारों तरफ जब भूत घूमने लगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ब्रह्मा बाबा बोले, बस कर भैया, ऐसी सृष्टि नहीं करवानी। अरे भूत प्रेत हम क्या करेंगे लेकर के। बोलो राधे राधे। शंकर बाबा बोले, हम तो ऐसे ही करें। बोले, काम करो, जाओ तुम भगवान का भजन करो। शंकर भगवान के भजन में चले गए। अब ब्रह्मा जी ने जब मानसिक सृष्टि की रचना करी, 10 ऋषियों को जन्म दिया। वाणी से सरस्वती को और छाया से करदम ऋषि को, बाएं अंग से शत्रुपा को और दाएं अंग से मनु को जन्म दिया। और कहा कि आप दोनों सृष्टि की रचना करो। इन दोनों ने कहा, प्रभु सृष्टि की रचना कैसे करें, सृष्टि तो है ही नहीं। कौन ले गया? बोले, हिरण्याक्ष रसातल में ले गया है। जब इतनी बात सुनी तो राजा परीक्षित कहते हैं, महाराज ये हिरण्याक्ष कौन है जो इतना बलशाली धरती को रसातल में ले गया? बोले, सुनो, एक समय की बात है,
कश्यप मुनि पूजा करने जा रहे थे सायंकाल के समय। उसी समय की बात है, उनकी जो पत्नी है दिति, उन्होंने उनसे मिलन की आस करी। महाराज ने बहुत मना करा, देखो देवी इस समय पूजा पाठ का समय है, पूजा पाठ ही करना चाहिए, विषय में नहीं जाना चाहिए। बोलो राधे राधे। देखो ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय से 2 घंटा पहले और सूर्य उदय के 2-2.5 घंटा बाद केवल भगवान का भजन करना चाहिए और कोई कर्म नहीं करना चाहिए, जैसे खाना सोना, अब शब्द कहना किसी को या विषय यात्रा में प्रवेश करना, इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। दिति नहीं मानी, उन्हें कामज्वर पीड़ा थी, तो महाराज ने कहा ठीक है देवी जैसी तुम्हारी इच्छा। जब उनके गर्भ रहा तो महाराज ने कहा कि देवी जो तुम्हारे पुत्र उत्पन्न होंगे बड़े आतताई होंगे, इनसे सारी सृष्टि थरथराएगी। दिति डर गई और 100 वर्षों तक अपने बच्चों को डर के मारे जन्म ही नहीं दिया। कितने वर्षों तक? 100 वर्षों तक जन्म नहीं दिया। जब इनका जन्म हुआ तो दोनों बालक धीरे धीरे बढ़ने लगे। इनका नाम रखा गया, एक का हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम हिरण्यकश्यप। क्या नाम रखा गया? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। तो दोनों भाई लड़ने लगे और लड़ते लड़ते इस धरा के जितने राजा थे सबको हरा दिया। अंत में बोले भाई साहब लड़ के थक गया, परंतु मेरे हाथ की खुजली नहीं गई। तो हिरण्याक्ष ने कहा चिंता मत करो, और सीधा इंद्र के द्वार पर गया और जैसे ही गदा पटकी अट्टहास किया वैसे सारे देवता आसन छोड़ के भागे। अब इंद्रलोक पे इसका कब्जा हो गया। बोलो राधे राधे। जब इंद्रलोक पे इसका कब्जा हो गया तो इसने सोचा कि अब किससे लड़ूं, तो सीधा समुद्र में प्रवेश कर गया और जा करके वरुण देवता से कहता है अरे वरुण देवता आओ, 2-2 हाथ करें। वरुण देवता ने कहा भैया तेरी उम्र के थे तो हम भी खूब लड़ रहे थे, लेकिन अब कहाँ इतनी उम्र में ताकत रहेगी। इसने वरुण देवता को अपमानित किया, अपमानित करके वहां से चल पड़ा। बोलो राधे राधे। आता है तो नारद जी ने कहा देखो भाई साहब लड़ना तो नहीं आता लेकिन लड़ाना खूब आता है। जिसको एक बार मैं लड़ा दूं उसे ढूंढने से पानी भी नहीं मिलता। बोले अच्छा? बोले हाँ देख मैं तुझे ऐसा काम बताऊंगा, जब उस तू कर्म को करेगा तो लड़ने वाला तुझे ढूंढता हुआ स्वयं आएगा। हिरण्याक्ष बोला महाराज ऐसे ही योद्धा की तो मुझे जरूरत है। बोले काम कर, ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी को रसातल में ले जा और तुझे ढूंढता हुआ तुझे मारने वाला जरूर आएगा। तो पृथ्वी को जब रसातल में ले गया है, आज मनु शत्रुपा ने कहा कि महाराज सृष्टि की रचना करने के लिए, सृष्टि बढ़ाने के लिए धरती होनी चाहिए। ब्रह्मा जी को छींक आई और उनकी छींक से साक्षात 12 भगवान प्रकट हुए। बोलिए 12 भगवान की। 12 भगवान प्रकट हुए और जैसे ही 12 भगवान प्रकट हुए देखते देखते विकराल स्वरूप धारण किए और विकराल स्वरूप धारण करके भगवान गए और रसातल के पृथ्वी को अपने मुख पर उठाया और ला करके समुद्र के ऊपर पानी पर तैरा दिया है। और जैसे ही हिरण्याक्ष देखा रे ये पृथ्वी कौन ले जा रहा है, तुरंत बोला है बंटवारा रुक, कहाँ जाता है। भगवान ने कहा तूने मुझे बंटवारा कहा, अरे तेरे जैसे ग्राम सिंहों से तो हम बढ़िया ही हैं। भगवान ने कहा गांव का शेर। तो आप बताओ गांव का शेर कौन होता है? कौन होए? कुत्ता। कौन होता है? बोलो जोर से, डरते क्यों हो? ये डर रहे भी घर जाना है, कभी कुत्ते सुन ले और निकलने न देते, कहने लगे कहाँ जा रहे। तो गांव का शेर कौन होए? बोलो राधे राधे। संस्कृत की गाली ऐसी है कि अगर किसी को गाली भी दो तो समझ भी ना पाओ। भगवान ने कहा कि तेरे जैसे ग्राम सिंहों से अच्छे हैं और एक रहपट जैसे हमारी, वैसे ही गिरा और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। बोले सूर्यनिकंदन भगवान की। आइए इस बेला का अंतिम भजन गाते हैं, शेष कथा कल करेंगे। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना।
तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। हरि ओम। सभी देखो मेरे साथ गाओ। ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। भगवान ने कहा कैसे रहोगे? सादा कहता सुनो। तुम चंदन बनो मैं पानी बनो, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनो। तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं। फिर कहाँ मिलेंगे? मस्तक पे मिलेंगे ओ मोहना, मस्तक पे मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। राधे। राधे। और हे प्रभु, तुम सुई बनो मैं धागा बनो, तुम सुई बनो मैं धागा बनूं, तुम सुई बनो मैं धागा बनो। तुम सुई बनो मैं धागा बनूं। फिर कहाँ मिलेंगे? माला में मिलेंगे ओ मोहना, माला में मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ दोनों मोहना, राधे। ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। राधे। हरि बोल। हे प्रभु, तुम मुरली बनो मैं ताने बनो, तुम मुरली बनो मैं तान बनूं, तुम मुरली बनो मैं ताने बनो। तुम मुरली बनो मैं तान बनूं। अधरों पे मिलेंगे ओ मोहना, अधरों पे मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ अरे लोग मोहना। सम्मान करो। मेरे गोपाल आजा।
आ जाओ मेरे दिल में समा जाओ, 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 मेरे गोपाल आ जाओ, मेरे गोपाल आ जाओ। सेवा करते आ जाओ मेरे दिल में समा जाओ, 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 मेरे नंदलाल आ जाओ, मेरे नंदलाल आ जाओ।
समा जाओ, आओ आओ मेरे गोपाल आ जाओ, आओ आओ मेरे गोपाल आ जाओ। कमीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर बिन रोए कित पाया प्रेम प्यारा। बोलो राधे राधे। आवाज थोड़ी सी लंबी कर दो। बोलो राधे राधे। कितना सुंदर कहा कि कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रेम बिन रोए कित पाया प्रेम प्यारा। कबीरदास जी कहते हैं ऐ जीव बहुत हुआ, बहुत हंस लिया, कितना हंसता रहेगा, पूरे जीवन तो हंसता रहा। अरे जीव, क्या तूने कभी सोचा है, कभी अनुभव किया है कि जब तेरा अंत समय आएगा तो तेरे साथ कौन खड़ा होगा? क्योंकि जो जीव होता है वो जीवन भर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता है, लेकिन प्यारे सही बात यह है, इस दुनिया में यदि कोई श्रेष्ठ है तो मेरे भगवान गोविंद हैं। वो प्रभु जिस पर कृपा करते हैं वह श्रेष्ठों का भी श्रेष्ठ हो जाता है। इसलिए ऐ जीव जरा सोच कि तेरा क्या होगा। अब तो प्रेम कर ले भगवान से, और जो मेरा प्रभु है उसके लिए गाना पड़ता है, रोना पड़ता है। यदि मीरा ने भगवान को पाया तो गाया है, यदि तुलसीदास ने भगवान को पाया तो रोया है, गाया है। क्योंकि इन सब संतों को पता था कि यदि अंत समय में हमारा कोई साथ देने वाला है तो प्रभु है, और कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है। जगत के जितने भी प्राणी हैं ये सब संपत्ति के साथी हैं, विपत्ति में तो मेरा भगवान साथ देता है, मेरा हरि सबके साथ खड़ा होता है। इसलिए कहते हैं ऐ जीव, सारा संसार का दुख छोड़ करके तो भगवान को भज, क्योंकि जो भगवान को भजते हैं फिर भगवान उनके अंतःकरण में प्रविष्ट करके सबके दुखों को दूर करते हैं। बोलो राधे राधे। कल हम सभी लोगों ने बहुत सुंदर कथा श्रवण करी कि देवताओं पर भी आपत्ति आई। हिरण्याक्ष जैसा महाराक्षस आक्रमण करता है और वह
देवताओं की भी गद्दी को छीन लेता है, ऋषि मुनियों को सबको तंग करता है। उसे एक बात का अभिमान था, क्या कि मुझे कोई हराने वाला जगत में पैदा नहीं हुआ है जो मुझे हरा सके। भगवान ने उसे हराया और उसे मृत्यु के घाट उतारा। मैं आपको बता दूं, निज अनुभव यह है, मेरा खुद का अनुभव है, संसार में ऐसा कोई दुख नहीं बना है जिसका इलाज भगवान ना करते हैं। मेरा भगवान इतना बड़ा वैद्य है, तुम्हारे पास कैसा भी रोग हो, कैसा भी शोक हो, कैसा भी दुख हो, मेरे प्रभु के पास आके हर दर्द की दवा है। बोलो राधे राधे। बशर्ते शर्त एक ही है, भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा इलाज तभी करूंगा जब तुम मुझे बुलाओगे, बिना बुलाए मैं आने वाला नहीं हूं। अरे भाई सीधी सी बात है, बिना बुलाए तो रिश्तेदार भी नहीं आते हैं, तो भगवान है, परमात्मा है। भगवान कहते एक बार, बस एक बार तुम मुझे आवाज लगा के देखो, मैं खींचा हुआ तड़ा हुआ चला आऊंगा। मुझे मीरा ने बुलाया, मैं आया। मुझे धन्ना ने बुलाया, मैं आया। द्रौपदी ने बुलाया, मैं आया। सबके बुलाने पर आया हूं, तो तुम्हारे बुलाने पर मैं क्यों नहीं आऊंगा? आऊंगा, पर बुलाइए तो सही। कई लोग कहते हैं भगवान मुझ पर दया नहीं करता है। अरे भाई, तुम भगवान को याद करो, भगवान तुम पर स्वयं दया करेंगे। यदि तुम भगवान को एक हाथ से कोई चीज अर्पण करते हो तो भगवान के अनंत हाथ हैं, उन अनंत हाथों से आपको अर्पण करेंगे। भगवान कभी किसी का रखते नहीं हैं। जो जिस भावना से भगवान के पास जाता है, भगवान उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। कि जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन्ह तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है भगवान उसको उसी तरह देखते हैं। एक बार की बात है, राक्षस लोग भगवान के पास पहुंचे। बोलो राधे राधे। राक्षसों ने कहा कि प्रभु अगर हम न होते तो आपका नाम न होता। भगवान बोले वो कैसे? राक्षस बोले हम अत्याचार करते हैं, पाप करते हैं तो लोग तुम्हारा नाम भजते हैं। तो भगवान बोले फिर बोले हमारा भी उद्धार करो। तो भगवान ने कहा जाओ मेरे नाम का भजन करो और मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। राक्षसों ने कहा अगर हम भजन करने लगे तो राक्षस किस बात के रह गए? भगवान बोले नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा, मुझे याद करना पड़ेगा, जब भी तुम्हारा कल्याण होगा। तो राक्षस बोले हम एक काम कर सकते हैं, क्या हम आपको गाली दे सके? क्या कर सके? भगवान बोले ठीक है, जाओ तुम मुझे गाली दो और मैं तुम्हारा कल्याण करता रहूंगा। भगवान कहते हैं जो जिस भाव से जैसे भी भगवान का नाम ले ले, क्योंकि भाए कुभाए अलख आलस हूँ, भाए कुभाए अलख आलस हूँ, भावे कुभाए अलस हूँ, भाए कुभाए अलख आलस हूँ, भावे कुभाए अलख आलस हूँ। नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम राम कहि जय जमुआही, राम राम कहि, राम राम कहि, राम राम कहि, राम राम कहि जय जमुआही, जय जमुआही। नहीं न पाप पुण्य समाही, नहीं न पाप पुण्य
न पाप पुण्य सम आही, तिनहि न पाप पुण्य सम आही। श्री राम जय राम जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम नाम कैसे भी जपो, आलस में बैठ करके आते जाते भगवान आपका कल्याण करेंगे। अब चलो आप लोगों से मैं एक बात करता हूँ। जैसे आग जल रही है और आग में कोई चाहे जानबूझ कर गिरे चाहे अनजाने में गिरे तो जलेगा कि नहीं जलेगा? जलेगा ना। आग ऐसा तो कहेगी नहीं, उसका काम क्या है? जलाना। क्या काम है? ठीक है। नदी बह रही है, नदी में कोई गिरा तो चाहे अनजाने में गिरे और चाहे जानबूझ करके गिरे वो डूबेगा जरूर। डूबेगा कि नहीं डूबेगा? ऐसे ही भगवान का नाम है तारणहारा। चाहे आप जानबूझ करके जपो चाहे अनजाने में जपो। इसलिए लोग कहते हैं कि अपने घर में बच्चों का नाम भी रखो तो भगवान के नाम पर। किसके नाम पर? ताकि दिन में 10-20 बार जब बुलाओ किसी बहाने भगवान का नाम निकल जाए। बोलो राधे 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 राधे। मनोस्तु सतरूपायां कृष्णः कश्यपस्य जगिरे आकुतिर्देवभूतिः प्रसूतिरिति श्रुतः। मनु महाराज ने सृष्टि की जब रचना शुरू करी तो मनु महाराज की 3 भूत बेटियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। जो आकुति है इनका विवाह रुचित प्रजापति के साथ हुआ। इनके यहाँ साक्षात यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए, जिनका विवाह दक्षिणा से हुआ है। और अनुसुईया का विवाह अत्रि के साथ हुआ है, जिनके यहाँ साक्षात ब्रह्मा विष्णु और महेश आए। एक बार की बात है, अत्रि महाराज तपस्या कर रहे थे और भगवान के मंत्र का जाप कर रहे थे। तीनों देव एक साथ प्रकट हो गए। अत्रि ने कहा महाराज मैं तो एक को ध्यान रहा था, तीनों क्यों आ गए? भगवान बोले भोवत्री अहम नात्री। हे अत्रि हम तीनों देखने में तो 3 हैं लेकिन हम एक ही हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। आप लोग शिव जी की आरती गाते हो। शिव जी की एक आरती होती बड़ी सुंदर है कि ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, ओम अक्षर के मध्य हरि अक्षर के मध्य यह तीनों एका, ओम हर 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 महादेव। जब कोई ओम बोल करके उच्चारण करता है तो भगवान ब्रह्मा और विष्णु तीनों उसके पास आके खड़े हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। मैत्रेय जी कहते हैं प्रसूति का विवाह, जो प्रसूति है इनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ है और इनकी 16 कन्याएं हुई हैं। 13 धर्म को ब्याही गई और उनमें से मूर्ति नाम की पत्नी से नर नारायण का जन्म हुआ है। स्वाहा अग्नि को ब्याही गई, स्वधा पितरों को ब्याही गई और सती जो है शंकर को ब्याही गई। लेकिन इनके कोई संतान नहीं हुई। किनके? सती के। महाराज परीक्षित ने कहा कि बाबा इनके कोई संतान क्यों नहीं हुई? बोले सुनो, एक बार की बात है, दक्ष को ब्रह्मा जी ने प्रजापति लागू किया और जैसे ही प्रजापति बनाया तो प्रजापति बनाने के उपलक्ष्य में सबने स्वागत समारोह रखा। किसके? दक्ष के लिए। तो दूर दूर से
बड़े बड़े देवी देवता है, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश भी गए। बोलो राधे राधे। जब ब्रह्मा विष्णु महेश सब गए, सभी देवी देवता बैठे थे, दक्ष देर से आया। अक्सर होता है ना, जो नेता होते हैं देर से आते हैं, पब्लिक पहले आके बैठ जाते हैं। ये तो कथाओं में होता है, कथा शुरू हो जाती है फिर लोग आते रहते हैं। देखो ये जो गद्दी है किसी अभिनेता किसी नेता की नहीं है, ये साक्षात व्यास भगवान की गद्दी है। किसी नेता की रैली में भीड़ इकट्ठा करने के लिए पैसे दिए जाते हैं और लोगों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर ले जाते हैं, लेकिन भगवान की ऐसी अद्भुत कथा है जो जीव सुनता है। भागवत हो रही है, राम कथा हो रही है, शिव कथा हो रही है, तो लोग अपने आप खींचे हुए चले जाते हैं। क्यों? उन्हें पता है यहाँ पर हमारा कल्याण होना है, अकल्याण नहीं होना है। तो दक्ष का स्वागत समारोह में रखा गया, तो दक्ष देर से आया। तो दक्ष ने क्या देखा कि सब उसकी स्वागत में खड़े हो गए। तो उसने तिरछी नजर घुमाई कि कौन कौन मेरे स्वागत में नहीं खड़ा है। तो उसने देखा कि शंकर भगवान नहीं खड़े हैं, बाकी सब खड़े हैं। उसने मन ही मन सोचा, अरे शंकर तो मेरा दामाद है, इसे तो मेरा सम्मान करना चाहिए। बोलो राधे राधे। जबकि शंकर भगवान ने मन ही मन प्रणाम कर लिया था। देखो थोड़ा शांत हो गया, आप लोग सुनो। जिस दामाद का पैर पूज देते हैं, हमने जिस दामाद के पैर पूज दिए उससे कभी पैर नहीं छुआना चाहिए। या छुआना चाहिए? नहीं छुआना चाहिए। अरे भाई, जिसको आपने एक बार अपने घर बुलाया और उसका पूजन कर लिया, फिर उससे जीवन भर कभी भी पैर नहीं छुआना चाहिए। जैसे आपने गुरु को, किसी को गुरु बना लिया और आपने गुरु का पूजन कर दिया, तो जीवन पर्यंत आप गुरु के चरण को स्पर्श करते रहें और जो गुरु जी कहते हैं उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। ऐसे दामाद होते हैं जो घर के दामाद हों, जो लोग उनसे पैर छुआते हैं उन्हें पाप लगता है। हम लोग बहुत चालाक है, बोले हमारा दामाद तो नालायक मिला, पैर भी नहीं छूता हमारा, वो सही करना है, तुम्हें नरक में ले जाने से बचाना है। शास्त्र प्रमाण है कि दामाद से कभी पैर नहीं छुआना चाहिए। बोलो राधे 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 राधे। श्री शंकर भगवान नहीं खड़े हुए, मन ही मन प्रणाम कर लिया। दक्ष को बड़ा अपमान लगा, अरे ये तो मेरा दामाद है, इसने मेरा अपमान करा। तो गया सबसे पहले बोलने लगा, श्रूयतां ब्रह्मर्षयो सह देवा सहान्यः साधूनां ब्रवतो वृत्तं न ज्ञानं च मत्सरो। सुनो सुनो भाई सुनो, जब कहीं सभ्य लोगों की सभा होती है तो असभ्य व्यक्तियों को नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि एक ही असभ्य व्यक्ति पूरी सभा को बर्बाद कर देता है। अब सब एक दूसरे को देखने लगे, भैया यहाँ असभ्य कौन है, सारे तो देवी देवता हैं। तो उसने कहा, इधर इधर क्या देखते हो, ये तुम्हें शंकर नहीं दिखाई देता? इसका बेस तो देखो, भूत प्रेतों के साथ रहता है, गले में सांप पीछू लटकाए फिरता है, गले में मुंडमाला, इसे न उठने बैठने का ढंग, न बड़ों का सम्मान करने का ढंग। अब जब इतना कहा तो एक व्यक्ति ने कहा कि भाई साहब, जब इतने ही बुरे शंकर भगवान थे तो अपनी बेटी का विवाह क्यों कर दिया? सीधी सी बात है, अगर कोई अपने दामाद में कमी निकाले तो लोग कहते हैं पहले नहीं देखा था तुमने। वैसे एक ने कहा कि महाराज, अगर शिव जी इतने ही बुरे हैं तो इनसे अपनी बेटी क्यों ब्याही? उसने कहा, मैंने कहा ब्याही, ये तो मेरे पिताजी के आगे नहीं चली, ये तो ब्रह्मा जी कहने लगे मेरे पिताजी के बेटे तू अपनी लड़की की शादी इनके साथ कर दे, तो मैंने कर दिया। लेकिन ध्यान रखो, ये जो शंकर हैं, अयम तो लोकपाला नाम यशोधनो निरपहता। ये जो शंकर है हम जैसे लोकपालों का यश को धूमिल करने वाला है। इसलिए ध्यान रखो, कभी भी सभा हो तो असभ्य व्यक्तियों को मत बुलाओ। जब इस तरह से कह रहे थे, बोलो राधे राधे।
जब इस तरह से कहा कि ये शंकर हम जैसे लोकपालों के यश को धूमिल करने वाला है, तो नंदी जी से नहीं रहा गया। नंदी जी ने कहा प्रभु ये बहुत ज्यादा बोल रहा है, अब मुझसे रह नहीं जाता। शंकर भगवान बोले बेटा बैठ जाओ, ये ससुराल की गाली है, सबको खानी पड़ती है, किसी को बाद में खानी पड़े किसी को पहले। बोले राधे राधे। और भैया जिसने ससुराल की गाली नहीं खाई उसकी ससुराल पक्की नहीं है। जब तक 5-4 बढ़िया से पड़े ना खाई के ससुराल। नंदी जी बैठ गए, बोले जब स्वामी कुछ नहीं कहे तो मैं बैठ जाता हूँ। इतने में क्या हुआ, दक्ष बोलता रहा और दक्ष ने कहा आज से मैं शंकर को श्राप देता हूँ, इस यज्ञ में कोई भाग नहीं दिया जाएगा। इतना सुनकर के नंदी जी से रहा नहीं। नंदी खड़े बोले ए दक्ष तू इतना अहंकारी हो गया, तू देवों के देव महादेव का अपमान करता है। जा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जब तू मुख से बड़बड़ कर रहा है ना, एक दिन तुझे बकरे का सिर लगेगा। इतने में भृगु जी बैठे थे, भृगु जी ने दाढ़ी पे हाथ घुमाया, बोले ओ नंदी ये ससुर दामाद के झगड़े में तुझे बोलने की क्या जरूरत, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, शिव जी के जितने गण हैं सब पाखंडी हो जाएं। अब शिव के गण खड़े, अच्छा हमें श्राप देते हो, मैं तुम जैसे चाटुकार ब्राह्मणों को श्राप देता हूँ, तुम्हारे जैसे चाटुकार जितने ब्राह्मण हैं सब भिड़मंगी हो जाएं। अब शंकर भगवान बोले हे भैया ये स्वागत समा हो रही है या श्राप समा हो रही है। बाबा बोले भैया अपनी सारी झगड़ा मेरे कारण हो रही है, इसलिए शंकर भगवान उठे और वहां से चले गए। बोले राधे राधे। शंकर भगवान तो चले गए, लेकिन कभी भी अपने घर आकर के उन्होंने ये नहीं कहा अपनी पत्नी से कि तेरे पिता ने मेरा अपमान करा, कभी कहा ही नहीं, क्योंकि शंकर भगवान संत हैं। देखो जो संत होते हैं या जो सच्चे पुरुष होते हैं वो अपने दिल की बात या बाहर की बात घर में आके नहीं करते। कुछ लोग होते हैं लड़ेंगे झगड़ेंगे कहीं और गुस्सा सारा घर में उतारते हैं। नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। शिव जी से गृहस्थी सीखो। भगवान शिव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दक्ष जो है वो अपमान की आग में जलता रहा। उसने शिव जी से बदला लेने के लिए हरिद्वार कनखल में यज्ञ का आयोजन करा और यज्ञ के आयोजन में उसने सबको निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। बोलो राधे 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 राधे। शिव जी आए हैं और सती जी को लेकर के कथा सुनने के लिए चले गए हैं कि एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए तुम्भदरि सिपाही, शंभु गए तुम्भदरि सिपाही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए तुम्भदरि सिपाही, शंभु गए नमः शिवाय 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 नमः शिव जी किसके साथ गए? तुलसीदास लिखते हैं बाबा कथा सुनने के लिए नहीं गए, साथ में सती जी को लेके गए। हम देख रहे हैं आप लोग अकेले आ रहे हो और अपने बाबा जी को वहीं छोड़ दिया, लेकिन शिव जी ऐसे हैं बोले अकेले कथा नहीं सुनेंगे, साथ में धर्म पत्नी भी चलेगी। संग सती जगदननी भवानी, संग सती जननी भवानी, संग सती जगदननी भवानी,
सत्य सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे नमः शिवाय हरे हरे नमः शिवाय। क्यों? उनके मन में आया, अरे भाई ये कैसे महात्मा है कि जो यजमान का ही पूजन कर रहे हैं। अरे यजमान व्यास का पूजन करे तो अच्छी बात है, परंतु शिव जी ने बिना शंका के कथा सुनी। राम कथा मुनि वर्ग बखानी, राम कथा मुनि वर्ग बखानी राम कथा मुनि वर्ग बखानी राम कथा महेश परम सुखवानी श्री राम जय राम जय जय राम 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 हो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान ने कथा सुनी और भगवान ने कहा महाराज आपने कथा सुनाई, दक्षिणा क्या लोगे? कथा सुनने के बाद हम लोग दक्षिणा देते ना। तो बोले महाराज दक्षिणा यदि देना चाहते हैं तो राम जी की भक्ति के लिए। शिव जी प्रसन्न हो गए और राम जी की भक्ति की चल पड़े हैं। और रास्ते में क्या देखते हैं कि राम जी दंड कारण्य में घूम रहे हैं। उस समय की बात है जब सीता जी का हरण हो गया है। दंड कारण में श्री राम जी विचरण कर रहे हैं और सीता जी को ढूंढ रहे हैं। खगन गहे मधुकर श्रेणी हे खगन गहे मधुकर श्रेणी उमा देवी भगवान राम जी लताओं से, पत्तों से, पेड़ से, पौधे से सबसे पूछ रहे हैं, अरे तुमने मेरी सीता जी को देखा? तुमने मेरी सीता जी को देखा? बोलो राधे राधे। यह दृश्य जब भगवान शिव ने देखा तो बोले वाह प्रभु वाह, क्या अद्भुत अभिनय करते हैं। अरे नाटक करना तो कोई आपसे सीखे। अरे प्रभु आप अंतर्यामी होकर के भी कितना सुंदर अभिनय करते हैं। और दूर से बोले बोले सच्चिदानंद भगवान की श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम भगवान ने जब सच्चिदानंद की जय कहा तो माता सती को भ्रम हुआ। अरे प्रभु इन साधारण से राजकुमारों को जो वन में भटक रहे हैं इन्हें आप सच्चिदानंद करें? ये कैसे भगवान है कि इनकी पत्नी खो गई है? पेड़ से पूछ रहे, हिरणों से पूछ रहे हैं, लताओं से पूछ रहे हैं, कैसे भगवान है? भगवान शिव ने कहा कि देवी शंका मत करो, ये प्रभु हैं। भगवान शंका का विषय नहीं है, श्रद्धा का विषय है। बोलो राधे राधे। हम लोग कई बार भगवान पर संशय करते ना, अभी महाराज इतने लोग को जब चढ़ाई लिए आज लोग कुछ तो हुआ है नहीं प्यारे। भगवान श्रद्धा
श्रद्धा का विषय है, उस पर श्रद्धा करो। भगवान ने बहुत समझाया कि सती जी मान जाओ, सती जी नहीं मानी। तो शिव जी ने कहा सुनो, अगर आपके मन में संशय है तो जाओ परीक्षा ले लो, परंतु ध्यान रखना परीक्षा लेते समय विवेक का जरूर ध्यान रखना कि तुम्हारा विवेक ना खो जाए। सती जी आई हैं और सीता जी का रूप धारण करके राम जी की परीक्षा लेने लगे। जब प्रभु की परीक्षा लेने के लिए आई, लक्ष्मण जी तो एक बार नहीं पहचान पाए, परंतु प्रभु पहचान गए। राम जी ने हाथ जोड़ा, बोले माता जी आप यहाँ, बाबा कहाँ हैं? क्योंकि शिव जी कहीं अकेले नहीं जाते, भवम भवानी सहितम नमामि, कहीं अकेले नहीं है बाबा, आप यहाँ कैसे अकेली? अब तो सती माँ समझ गई ये तो सच में भगवान है, और मन ही मन पछताने लगी। मैं शंकर कर कहा न माना, 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 जरा जानकी और सच्ची मां लज्जित होकर वापस गई। देवी कैसी परीक्षा ली? सती जी बोली प्रभु कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने तो जैसे आपने प्रणाम करा तैसे मैंने प्रणाम कर लिया। शंकर बाबा बोले अरे कैसी बात करती हैं? अरे भाई प्रणाम करना था तो मेरे साथ ही कर लेती, कुछ तो गड़बड़ है, तुम झूठ बोल रही हो, मैं अपने राम जी से पूछता हूँ। शिव जी ने आंख बंद करा और सब देख लिया। तब शंकर धरि देखूं ध्याना, तब शंकर धरि देखूं ध्याना, चरित नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। भगवान शिव ने आंख बंद करके देख लिया, अरे राम राम, ये तुमने क्या करा? तुमने मेरी माँ का रूप धारण कर लिया, कितना बड़ा पाप कर लिया। देखो हम जिसका रूप धारण करते हैं उसके साथ छल करते हैं। देखो हमारे समाज में एक बुराई बहुत ज्यादा है, कुछ लोग भगवान का वेश धारण करके भीख मांगते हैं। कोई शंकर जी बन जाएगा, कोई हनुमान जी बन जाएगा, और भीख मांग के सड़क पे ही बीड़ी पीते हैं, शराब पीते हैं। ऐसे लोगों को या तो पीटो पकड़ के, और नहीं अगर नहीं देख सकते तो भगा दो, नहीं 1 रुपया मत दो। वो हमारा जगत का मालिक तुमने उसे भिखारी बना दिया। ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि हमारी सरकार इस पर विशेष कार्य करे कि जो हमारे भगवान का रूप धारण करके मेले में भीख मांगते हैं। अरे भीख मांगने के बहुत तरीके, भीख मांगो मना कौन करता है? लेकिन कोई शिव जी बन जाएगा, कोई दुर्गा जी बन जाएगी, कोई काली बन जाएगा भीख मांगे, ये भी कोई बात है? आप सोचो हमारी कितनी हंसी होती है समाज में, लेकिन हम लोग भी इतने अंधे शरणों में गिर जाएंगे, पैसे भी देंगे। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। शंकर जी ने देख लिया, सती जी ने जो स्वरूप धारण किया, मेरी माँ का स्वरूप धारण किया, बहुत गलत किया। और शिव जी ने संकल्प ले लिया, शिव संकल्प की न मन माही, 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 यही तन सती भेद मुनिवाही, यही तन सती भेद मुनिवाही, यही तन सती भेद मुनिवाही, हरि हरि सती। दो हाथ उठाकर गाएंगे, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम
दिया कि जब तक यह शरीर रहेगा तब तक मेरा सती जी से मिलन नहीं होगा। त्याग दिया और लागी अखंड समाधि। 87,000 वर्ष शिव जी ने समाधि लगा के रखी और उनके सामने माता सती बैठी रही, रोती रही। और माता सती समझ गई कि शिव जी ने मुझे दंड दे दिया है। देखो, बहुत सी बार दंड देने के लिए जरूरी नहीं झगड़ा करो, त्याग कर दो, सामने वाला खुद ही समझ जाएगा। सती जी समझ गई, रोती रही। एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानो सती जगत पति जागे। सुबह सुबह शिव ने जब राम राम बोला, सती जी समझ गई, महादेव समाधि से बाहर आ गई। और जैसे कि शिव जी ने आसन रख दिया और कथा सुनाने लगे। इतने में क्या हुआ, जो दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया उसने सबको बुलावा दिया, लेकिन भगवान शिव को बुलावा नहीं दिया। सारे देवताओं का विमान ऊपर से उड़ने लगा। सती ने देखा, अरे इतने बड़े बड़े विमान कहाँ जा रहे हैं? तो दौड़ी दौड़ी आई और बोली, अरे कहाँ जा रहे हो तुम सब? तो जो देवियां थी उन्होंने हंस के कहा, अरे सती तुम्हें पता नहीं है? अरे तुम्हारे पिता दक्ष ने कनखल हरिद्वार में यज्ञ का आयोजन किया है, सभी देवी देवता जल रहे, तुम्हें नहीं बुलाया क्या? अब तो माता सती को बड़ा झटका लगा कि मेरे पिताजी ने यज्ञ का आयोजन करा और मुझे ही नहीं बुलाया। तो बहाना मारी, हाँ 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 कह रखा है, चलो तुम जरा मैं तैयार होके आती हूँ। अब लोगों को कह दिया, लोग चले गए। अक्सर होता है, अगर दो भाइयों की लड़ाई हुई रहे और वो भाई कोई आयोजन करे, सबको बुलाए और अपने दूसरे भाई को ना बुलाए, तो पड़ोसी जानबूझ के तैयार होके आते हैं, भाई हम तो जा रहे तब नहीं चल रहे, के बार बार दिन में 5 बार आएंगे, जी हमने तो आज दाढ़ी बनवाई, हमें वहां जाना है, तुम्हारे भाई ने आयोजन करा, तुम्हें नहीं कहा। इसे पता है कि नहीं कहा है, फिर भी जानबूझ के कहता है। जानते हो क्यों? ताकि वो जले, वो तड़पे, बोलो राधे राधे। ऐसे ही सती जी से जब देवियों ने कहा, सती जी गई शिव जी के पास, बोली, हे प्रभु, प्रजापतिस्ते ससुरस्ते सांप्रतम निर्या पिता यज्ञ महोत्सव। हे प्रभु, आज आपके ससुर ने यज्ञ का आयोजन किया है। शिव जी कहने लगे, मेरे ससुर जी? देखो ऐसा होता है, जब कई बार माताओं की बात होती है तो हर बात पे कहती है, ये मेरे घर से आया है, मेरे पिता ने दे रखी, मेरे भाई ने दिया है। लेकिन जब कोई लेवे की बारी है, अजी वो तुम्हारी ससुराल में तुम्हारे साले की शादी पड़ी है, कुछ गहने नहीं बनवाओगे? मैं सोच रही थी इस बार तुम भी अपने लिए एक बढ़िया सा कुछ बनवा लो। क्यों भाई? बोले तुम्हारे साले की शादी ऐसे चलोगे? जब लेने की बारी है तो तुम्हारे साले तुम्हारे ससुर, और जब लड़े तो मेरे भाई ने दे रखी, हमारे यहाँ क्या था? कुछ भी नहीं था, मैं ही लेके आई। हर बात अपना अपना बताओ। बोलो राधे राधे। लेकिन शिव जी बोले, हे देवी, चलने की तो मेरी भी इच्छा थी। अरे कौन नहीं चाहता कि मैं ससुराल ना जाऊं? ससुराल बहुत प्यारी होती है। और देवी, और करे तो क्या करे? तुम्हारे पिता ने सबको निमंत्रण दिया, लेकिन मुझे नहीं दिया है, मैं कैसे जाऊं? सती जी बोली, प्रभु, हो सकता है उन्होंने निमंत्रण भेजा हो और कहीं रुक गया हो, रास्ते में ना आया हो। शिव जी बोले, देवी, अड़ोसी पड़ोसी के आ गया, हमारे यहीं क्या डाकिया? नाराज हो गया था क्या?